ऑफिशियली तौर पर देखा जाए तो ऐसी दो लीग्स हैं, एक है आईपीएल और दूसरी है बिग बैश लीग, और उसके बाद आती है पीएसएल। तो बिग बैश लीग बीबीएल में अगर आपको बताते चले कि भाई ड्राफ्टिंग वगैरह सारा कुछ हुआ है पिछले दिनों में, बल्कि कल ही शायद, और जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको लेने से बिग बैश लीग में मना कर दिया, उनको खरीदा ही नहीं गया, उनकी ड्राफ्टिंग ही नहीं की गई। और हारिस रऊफ आपको पता है कि बिग बैश लीग में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं, पहले भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलते रहे हैं। इवन कि जब लास्ट ईयर अगर आप लोगों को याद हो तो ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था उसी दौरान बिग बैश लीग भी चल रही थी, उसके बाद यानी कि कुछ दिनों बाद ही शुरू हो गई थी। तो हारिस रऊफ ने बिग बैश लीग खेलना प्रेफर किया, और जब हमारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी वो खेलना प्रेफर नहीं की थी, और उसकी वजह से फिर उनको बाद में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में मसले हुए, उनको कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया गया 2-3 महीने के लिए। बड़े इस तरीके के मामला जो है वो चलते रहे हैं। बहरहाल आपको बताते चले कि हारिस रऊफ और नसीम शाह अनसोल्ड गए हैं बिग बैश लीग 2024 के लिए। दोनों के दोनों प्लेयर्स बिके ही नहीं, दोनों के दोनों प्लेयर्स अनसोल्ड गए, और कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान के ये टॉप के प्लेयर्स हैं और इनको बिग बैश लीग में खरीदा ही नहीं गया, अनसोल्ड गए। और उसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज है, जो इस वक्त समझ लेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 पिलर्स समझे जाते हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान टीम इस वक्त डिपेंड करती है, जिनके ऊपर पाकिस्तान टीम इस वक्त खड़ी हुई है, शाहीन अफरीदी और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, लिखा वर नॉट इवन कंसिडर्ड फॉर द ड्रॉप्स। यानी कि ये शाहीन, बाबर और रिजवान ये ड्राफ्टिंग के लिए कंसिडर ही नहीं किए गए जनाब बिग बैश के लिए। उन्होंने इनको कंसिडर करना ही जरूरी नहीं समझा, उन्होंने जरूरी ही नहीं समझा कि ये लोग इस काबिल भी हैं कि इन लोगों को बीपीएल अपना बिग बैश लीग में खिलाया जाए। ये हाल है, आप हिसाब लगाएं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, इतनी डाउनफॉल, इतना गंदा डाउनफॉल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर आया हुआ है कि कोई भी चाहता ही नहीं है कि ये प्लेयर्स ड्राफ्टिंग में आए। देखें जो दो हारिस रऊफ और नसीम शाह ये तो ड्राफ्टिंग में थे, ये ड्राफ्टिंग में बिल्कुल सही तरीके से आए और जिस तरीके से ड्राफ्टिंग होती है उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन ये अनसोल्ड गए, इनको किसी ने खरीदा ही नहीं। और जहां तक बात की जाए बाबर, शाहीन और रिजवान की, इवन कि रिजवान भी बिग बैश खेलता रहा है, शाहीन भी बिग बैश खेलता रहा है, लेकिन उनको इस दफा ड्राफ्टिंग तक में नहीं लिया गया कि उनको प्ले देखिए जब ड्राफ्टिंग होती है ना तो बहुत सारा प्लेयर जो है अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं और उनको रजिस्टर करवाया जाता है, लीग की तरफ से भी ऐसा होता है। तो इस दफा जो है ना यानी कि बिग बैश ने इस दफा उनकी मैनेजमेंट ने इन प्लेयर्स को, पाकिस्तान के टॉप के 3 जो अपने आप में बहुत बड़े 30 मार खान बने फिरते हैं, और जो कि बांग्लादेश की सीरीज भी इस वक्त फारग करवा रहे हैं, इस वक्त अभी चल रहा है मैच, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बांग्लादेश सीधा जीतने की तरफ जा रहा है, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बांग्लादेश सीधा ये मैच जीतने की तरफ इस वक्त जा रहा है। लेकिन ये जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझते हैं, इनकी ये औकात है कि बिग बैश लीग में इनको पूछा नहीं जा रहा। ये इस वक्त पाकिस्तान की औकात हुई पड़ी है, ये इस वक्त पाकिस्तान का डाउनफॉल चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट में इससे घटिया, इससे ज्यादा डाउनफॉल मैंने जिंदगी में नहीं अब आज तक देखा कि बाकी कंट्रीज में, बाकी लीग्स में पाकिस्तान के प्लेयर्स की कोई वैल्यू ही ना हो। ये आपकी वैल्यू है भाई, आपकी ब्रांड वैल्यू है, आपकी इस वक्त वैल्यू 0 हुई पड़ी है, और आप लोग जिस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं अपने ईगो में डूब के, और उसके अलावा जो अपने पर्सनल होके खेलते हैं ना, आप अपने पर्सनल स्कोर्स के लिए, अपने पर्सनल गोल्स के लिए, अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं, तो जब आप ऐसे खेलेंगे तो फिर ऐसे ही होगा।